जिज्ञासा ज्ञान को लाती है और ज्ञान से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। देखो, जन्म से कोई भी बुद्धिमान पैदा नहीं होता। हम सब खाली दिमाग लेकर पैदा होते हैं। जैसे आप शॉप से न्यू मेमोरी कार्ड खरीद कर लाते हैं, वैसे ही दिमाग खाली होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं। इन अलग अलग तरीकों से हम अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके डालते हैं। कुछ लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें से मैक्सिमम रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते और बाद में भूल जाते हैं। वैसे भी हमारा ब्रेन बाहर से ली गई इंफॉर्मेशन में से हमेशा काट छांट करते रहता है। जो चीजें काम की है उसे स्टोर करता है और जो चीजें काम की नहीं है उसे डिलीट कर देता है। इसीलिए हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, अनुभव किए रहते हैं, लेकिन उसमें से 1% तक भी याद नहीं रहता। तो इसलिए अगर कोई चीजें हमें याद रखनी है तो हमें अपने ब्रेन को याद दिलाना पड़ेगा कि क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो समझो, किसी को कोई भी चीजें याद है, आपको लगता है कि ये थोड़ा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो वो अपने मेहनत और अवेयरनेस की वजह से है। तो इसके बाद आप भी किसी को भी जन्म से बुद्धिमान मानना छोड़ दोगे, राइट? इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। कुछ लोग शुरुआत से ही मैक्सिमम लोगों से अलग होते हैं, लेकिन ये 0.1% में आते हैं। बाकी 99.9% ये सब हार्डवर्क और अवेयरनेस की वजह से बने हैं, राइट? बुद्धिमान कौन होता है? जिसके पास नॉलेज है, सोचने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता है, सही समय पर सही फैसले ले, किसी से बात करने में डरे नहीं, जिन पर लोग भरोसा करते हो। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुना और उसे अप्लाई किया तो आज से ही आप इंटेलिजेंट के श्रेणी में आ जाओगे। नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज नॉलेज, यानी हमेशा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो। नॉलेज बढ़ाते रहने का मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा बनना नहीं। देखो, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो वो हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है और नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगती है। देखो, किताब पढ़ना ही अपने आप में एक इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की कई कई साल की मेहनत और विचार होते हैं। न जाने कितने साल तक रिसर्च करके कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं और न जाने ऐसे ऐसे कई सारे लोगों का मेहनत और रिसर्च एक किताब में होती है और हम सिर्फ कुछ घंटों में पढ़कर उन सब ज्ञान को हासिल कर लेते हैं। और उतना ही चीज सीखने के लिए हमें अपने लाइफ के कई साल गंवाने पड़ सकते हैं, जो कि हम कुछ घंटों में सीख सकते हैं। तो हुई ना एक बुद्धिमानी वाली बात। पर ये चीजें हम स्टूडेंट्स को समझ में थोड़ी आती है। एक तो हमें स्कूल लाइफ से लेकर के कॉलेज लाइफ तक जब तक पढ़ना होता है उसमें हम सही से नहीं पढ़ते, पढ़ने का मन ही नहीं करता। जल्दी जल्दी कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करके उसके बाद तो पढ़ना भूल ही जाते हैं। इसीलिए एक एवरेज इंसान बनकर जीना पड़ता है। जिस भी फील्ड में वो जॉब करते हैं उसमें भी वो नहीं सीखते, जबकि ग्रोथ के लिए सीखना जरूरी है। तो सीखने का मतलब सिर्फ किताबी पढ़ना नहीं होता। हम क्वेश्चन करके भी सीख सकते हैं, ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। सीखने को जहाँ से भी मिले वहाँ से सीख लो। तो किताब पढ़ना मजबूरी नहीं हो सकता अगर माइंडसेट सीखने की हो तो। देखो, स्टूडेंट लाइफ में हम गलती क्या करते हैं? रेगुलर कुछ घंटे पढ़ते नहीं, सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हैं जब दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये कभी नहीं आता। इसलिए हम ना अच्छे से किताब पढ़ पाते हैं और ना ही कुछ सीख पाते हैं। सिर्फ कुछ चीजें रटकर एग्जाम में पास कर जाते हैं और यही से एक एवरेज लाइफ की शुरुआत होती है। तो सीखना ही एक बेहतर जिंदगी है और बुद्धिमानी है। नंबर 2, अपने शौक या पैशन को पूरा करो। कोई भी इंसान सबसे ज्यादा तब सीखता है जब किसी विषय को लेकर वो सीरियस हो। अगर आप किसी चीज को लेकर मन में बहुत पैशनेट हैं तो आप उसे ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। यही एक प्रकार से केंद्रित और निरंतर खोज करने की इच्छा ही इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। असली इंटेलिजेंस का मतलब है कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपरी ज्ञान के बजाय सिर्फ कुछ सब्जेक्ट को गहराई से समझना। क्या अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलॉसफी, एनिमल बिहेवियर, क्या इन सभी सब्जेक्ट्स में जीनियस थे? बिल्कुल नहीं। सभी सब्जेक्ट्स में जीनियस होने की कोशिश करना मतलब एक भी सब्जेक्ट को सीख नहीं पाना। यदि आप सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके सीखने की कोशिश करोगे तो लास्ट में आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, वो अपने स्कूल में मैथ के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। वो मैथ के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। ये तुम क्या कर रहे हो?
ये इंग्लिश की क्लास है या गणित की? सर ये क्लास में हमेशा मैथ्स ही करता रहता है। और इसी वजह से आगे चलकर मैथ के अनेकों थ्योरम दिए जिस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। उसमें से एक है ब्लैक होल थ्योरी। इसलिए 10th के बाद इंटर में अपने मनपसंद की सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी इंसान सभी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल नहीं कर सकता। ब्रूस ली कहते हैं कि मैं 10,000 अलग अलग किक सीखने के बजाय मैं एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करूंगा। मास्टरी उसी से आती है। तो जो आपको पसंद हो उसी पर ध्यान दीजिए। नंबर 3, चैलेंज योरसेल्फ। देखो, जीवन का एक सत्य ये है कि आराम से कुछ हासिल नहीं होता और दुनिया के किसी भी चीज को करने में मेहनत लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ चीजों को ही करने में मेहनत लगती है, जैसे पढ़ाई करना, काम करना। आप साइकिल चलाते हैं, उसमें भी मेहनत लगता है, लेकिन महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं और आपका काम हो जाता है। जो लोग जिम जाते हैं, मेहनत तो उसमें भी लगती है, तो वो फिर बार बार मेहनत क्यों करते हैं? एक तो वो फिट रहते हैं, और जब बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, ये चीजें उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। खुशी मिलती है जो दोबारा मेहनत करने पर उन्हें मजबूर करती है। अगर आपके टीचर क्लास में आपका तारीफ करते, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत होशियार लड़का है, तो आप भी घर पर 2 घंटा एक्स्ट्रा में और पढ़ोगे, क्योंकि फिर आप दोबारा तारीफ सुनना चाहोगे और तब उसमें आपको मेहनत महसूस नहीं होगा। और जब हम खुद को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। तो इसके लिए खुद को छोटी छोटी चुनौती दो, उसे पूरा करो और खुद का तारीफ करो। आप दोबारा फिर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे। नंबर 4, स्टे हेल्थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अगर तुम अच्छी ज्ञान लेना चाहते हो और उसे यूटिलाइज करना चाहते हो तो पहले जाओ फील्ड में फुटबॉल खेलो, शरीर से फिट बनो, ऊर्जावान बनो, वीर्यवान बनो। उसके बाद में कोई पुस्तक पढ़ो, तब उससे ज्यादा तुम ज्ञान हासिल कर पाओगे। उनको पता था कि हेल्थी बॉडी ही हेल्थी माइंड का निर्माण कर सकता है। ये कैसे कार्य करता है आपने अनुभव किया होगा। जब आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जब शरीर में कोई बीमारी होती है, तो आपका मूड हमेशा खराब रहेगा, आपको कोई अच्छी कार्य करने का मन नहीं करेगा। तो शरीर से मन प्रभावित होता है और मन से शरीर प्रभावित होता है। अगर आपको बुखार आ जाए तो आप पढ़ने के लिए बैठोगे क्या? नहीं ना। तो हेल्थी बॉडी के लिए कैलोरीन युक्त भोजन करो, ध्यान कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बेहतर रहेगा। रेगुलर नहीं कर सकते तो सप्ताह में कुछ ही समय निकालो, लेकिन खुद को फिट जरूर रखो। नंबर 5, क्वेश्चनिंग यानी क्यूरियोसिटी पैदा करो। जिज्ञासा ज्ञान को लाती है और ज्ञान से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। एक प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ माना जा सकता है, लेकिन प्रश्न न पूछने वाला व्यक्ति जिंदगी भर के लिए बेवकूफ हो जाता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। अगर हम बहुत कुछ जानते हैं इसका मतलब कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर एक स्टूडेंट बनकर हम सीखते हैं तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्यूरियोसिटी में बहुत पावर है। क्या पहले पेड़ से सेब नीचे नहीं गिरते थे? गिरते थे। तो फिर न्यूटन ही क्यों ग्रेविटी की खोज की? क्योंकि वो खुद से क्वेश्चन किए कि सेब पेड़ से टूटने के बाद नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। और यही क्यूरियोसिटी न्यूटन को ग्रेविटी की खोज करने पर मजबूर कर दिया। आपने कभी पेड़ पौधे के पत्ती को देखकर खुद से पूछा है कि इसका पत्ती हरा ही क्यों होता है, हमेशा सूर्य पूरब से ही क्यों उगता है? जब ये चीजें आप खुद से पूछोगे और जब उसका आंसर मिलेगा, तब आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके माइंड में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा। आप खुद पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मैं जो जानता हूँ एक्चुअल में मैं जानता हूँ, या सिर्फ मेरा भरोसा है कि मैं इतना जानता हूँ। क्वेश्चन करने से ही आपको जवाब मिलेंगे। अब क्वेश्चन करने का मतलब कि आप शो अप मत करना कि मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ, हमेशा कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आप पहले खुद से क्वेश्चन करो। अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। नहीं कर सकते, गूगल तो आपके पास ही है। क्वेश्चन करो। जिस भी चीज पर डाउट हो, गूगल से ढूंढो, बुक से ढूंढो, उसे ढूंढकर निकाल लो। किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करो। यही तो क्यूरियोसिटी है। तो बुद्धिमान बनने के लिए क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।